विषय था वो विषय है संत काव्य की विशेषताएं। तो भक्ति काल में जैसे कि दो धारा प्रवाहित हुई, एक तो निर्गुण भक्ति धारा, एक सगुण भक्ति धारा। तो जो सगुण भक्ति धारा है उसकी दो उपशाखाएं बनी, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। उसी प्रकार जब हम निर्गुण भक्ति धारा को देखते हैं तो उसमें भी दो उपशाखाएं हैं, एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। निर्गुण भक्ति काव्य की ज्ञानश्रयी शाखा को संत काव्य कहा जाता है और संत शब्द पे सत शब्द का अनंतन रूप कहा गया है, जिसका वास्तविक अर्थ जो है अस्तित्व का बोधक है और जो एक प्रकार से सत्य का पर्यायवाची भी है और संतों का जो प्रधान लक्षण है। इस कारण यही हो सकता है कि सत्य की प्रति पूरी आस्था वो रखते थे, इसलिए संत को सत्य भी कहा जाता है और उसी के अनुसार उसने अपने जीवन को वो ढाल लेते थे। फिर सत्य की अनुभूति में उनके साथ साथ तादम्य उनका भाव उनका था, जिस कारण उनकी जो सम्यक दर्शन की जो शक्ति है वो उनमें थी। उनका जीवन स्तर बहुत ऊंचा बनकर उनके व्यक्तित्व को नितांत सरल व सात्विक रूप बनाकर देता था। इसलिए जो है उनके किसी भी प्रकार के संकुचित या संकीर्ण विचारों के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं था। वो सभी वर्गों, सभी संप्रदायों, सभी धर्मों, सभी जातियों, उन सबको समान दृष्टि से देखते थे। इसलिए उनको संत कहा गया है, उनको इसलिए सत्य कहा गया है क्योंकि ईश्वर के लिए जिस प्रकार हर प्राणी एक जैसा है, उसी प्रकार जो है संत के लिए भी हर प्राणी एक जैसा है। भक्ति काव्य की धारा में जब संत काव्य धारा के कालक्रम की दृष्टि से हम देखते हैं तो भक्ति की पहली धारा जो है संत काव्य धारा दिखाई देती है। और इस धारा के जो कवि है उसमें सामाजिक विद्रुपताओं से आंदोलित होकर सिद्धों और नाथों के साथ साथ अनेक धार्मिक संप्रदायों के प्रभाव को भी आत्मसात करके और निराकार ईश्वर में अपनी आस्था को व्यक्त किया था। संत काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए त्रिलोकीनाथ दीक्षित कहते हैं कि अपने लेख संत काव्य में उन्होंने क्या कहा है कि संत काव्य देश के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों के फलस्वरूप विचरित भावनाओं और उसमें अनुभूति प्रणव जन काव्य है ना। और इसका जो प्रेरणा सूत्र है सामान्य मानव का हित साधन है। इसी के फलस्वरूप समाज में लिप्त ना होकर भी संत काव्यों ने समाज कल्याण का मार्ग अपनाया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शोषित और प्रताड़ित जितने भी मानव थे, मानव की समस्त प्रवृत्तियां, समस्त परिस्थिति और भावनाओं को बहुत गंभीर रूप से उन्होंने विचार युक्त तथ्य चित्रण किया है। जब हम उनके काव्य को पढ़ते हैं तो संत काव्य की आध्यात्मिक अनुभूतियों का हमें मालूम पड़ता है। और ये केवल आध्यात्मिक अनुभूति नहीं है, उसमें तत्कालीन जीवन का जो प्रतिबिंब है वो विद्यमान हमें दिखाई देता है। धार्मिक रूढ़ियां, सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का अंधा अनुसरण इन्होंने नहीं किया है। उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया है, क्रोध, मोह, लोभ, हिंसा की निंदा की है, सदाचार के गुणों की प्रतिष्ठा की है और शास्त्रीय ज्ञान की अनिवार्यता के निषेध, आत्मानुभूति की प्रामाणिकता पे बल दिया है। इस प्रकार जब संत काव्य साधना में हम तत्पर सर्वजन की मंगल कामना देखते हैं तो मंगल कामना करने वाले भक्तों के सरल हृदय पर सहज अनुभूति का चित्रण सामान्य रूप से ही हमें दिखाई पड़ जाता है। संत कवियों में अधिकांश जो है निम्न वर्ण के थे, पर इन कवियों ने जो सामाजिक समरसता के लिए भक्ति के जो आंदोलन है उनको अपनी कविताओं के माध्यम से उसमें बताया है, उसको छेड़ा है और इसका असर जो है समाज के सभी वर्ग पे पड़ा है। क्योंकि जब ईश्वर भक्ति में वो मंदिर मठों में नहीं जा सकते थे, किसी गुरु के पास नहीं जा सकते थे, तब आत्मा अनुभूति के द्वारा ईश्वर मार्ग के जो मार्ग इन्होंने बताया था संत कवियों ने, उस सामाजिक समरसता को उन्होंने भक्ति की समरसता को अपने आंतरिक मन से समझा, उनके भजनों के माध्यम से समझा। कबीर संत काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं और इस धारा के अन्य प्रमुख कवि रेदास, दादूदयाल, मलकुदास, मीरा, रज्जब, सुंदरदास, गुरु नानक देव, ये सब कहा है। अब संत काव्य की विशेषताओं में हम देखें कि सबसे पहले जो है निर्गुण ईश्वर पे विश्वास वो करते थे। ठीक है, तो निर्गुण ईश्वर पे विश्वास वो करते थे, शास्त्रों का विरोध वो करते थे, गुरु का महत्व वो जानते थे, अवतारवाद, बहुदेववाद का विरोध वो करते थे। इसके अलावा माया का विरोध उन्होंने किया, दर्शन उनका अलग था,
तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो हैं, जो संत कवि हैं, वो उनके बारे में मिलती है। प्रेम का महत्व मिलता है, उलट बांसियाँ उनकी देखने को मिलती है हमें, रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध वो करते हुए नजर आते हैं, और मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण के ऊपर वो बल देते हैं, और जितनी भी सामाजिक विषमताएं हैं उनका विरोध सीधा सीधा करते हैं कि इस तरह से ये नहीं होना चाहिए। और जो हिंदू मुसलमानों के बीच उस समय की जो सांप्रदायिकता है उसका सीधा विरोध वो करते हैं, और उनकी जो भाषा है जन भाषा में वो अभिव्यक्ति देते हैं ताकि सामान्य व्यक्तियों की हृदय वो जुड़ पाए। तो ये जो थे, ये इस तरह संत काव्य के जो भाव पक्ष और कला पक्ष है, दोनों ही दृष्टि से हम संत काव्य को समृद्ध और प्रभावशाली बनता देखते हैं।